आदत है उसको खत्म करना है तो क्या करो, उसको जला दो, भस्म कर दो। जलाना अर्थात नाम निशान समाप्त करना। वैसे किसी को नाम निशान से खत्म करना होता है तो क्या करते हैं, जला देते हैं ना। इसलिए रावण को मारने के बाद जला देते हैं। ये आप आत्मा का यादगार है। अपवित्रता को जला दिया अर्थात पावन होली बन गई। बाप दादा सदा सुनाते ही हैं कि ब्राह्मणों की होली मनाना अर्थात होली माना पवित्र बनाना। तो ये चेक करो कि अपवित्रता को सिर्फ मारा है या जलाया है। क्या किया है, या जलाया है। मरने वाले फिर भी जिंदा हो जाते हैं। कैसे, कोई ना कोई उनका श्वास बच ही जाता है ना। तो बात कहती कहाँ ना कहाँ श्वास छिपा रह जाता, लेकिन जलाना अर्थात नाम निशान समाप्त करना। कहाँ तक पहुंचे, अपने आप को चेक करना पड़े। स्वप्न में भी अपवित्रता का छिपा हुआ श्वास फिर से जीवित नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, भी किसी के प्रति बुरा संकल्प है ना, ईर्ष्या नफरत ये भी नहीं आना चाहिए ना। बा ने एक बार मुरली में ये भी कहा था कि अगर हमें वेस्ट थॉट चलते हैं ना, ये भी क्या है, एक अपवित्रता है। इसको कहते हैं श्रेष्ठ पावन आत्मा। संकल्प से भी स्वप्न में भी परिवर्तन हो जाते हैं। कौन, वो कौन है, श्रेष्ठ पावन आत्मा। आज वतन में बाप दादा बच्चों के समय प्रति समय संकल्प द्वारा व लिखत द्वारा बाप से किए हुए वादे देख रहे थे। चाहे स्थिति में महारथी चाहे सेवा में महारथी, दोनों के समय प्रति समय के वायदे बहुत अच्छे अच्छे किए हुए हैं। महारथी भी दो प्रकार के हैं। एक है अपने वरदान व वर्षे की प्राप्ति के पुरुषार्थ के आधार से महारथी, और दूसरे हैं कोई ना कोई सेवा की विशेषता के आधार से महारथी। कहलाते दोनों ही महारथी हैं। लेकिन जो पहला नंबर सुनाया स्थिति के आधार वाले, वह सदा मन से अतीन्द्रिय सुख के, संतुष्टता के, सर्व के दिल के स्नेह के प्रति प्राप्ति के स्वरूप के झूले में झूलते रहते हैं। कौन, दो प्रकार के बताए ना बाबा ने, एक और दूसरा सेवा वाले। तो बाबा कहते सर्व के दिल के स्नेह के प्रति प्राप्ति स्वरूप के झूले में झूलते रहते, और दूसरा नंबर सेवा की विशेषता के आधार वाले तन से अर्थात बाहर से सेवा की विशेषता के फल स्वरूप स्पष्ट दिखाई देंगे। सेवा की विशेषता के कारण सेवा के आधार पर मन भी संतुष्ट, मन में भी क्या हो गई, संतुष्टता। सेवा की विशेषता कारण सर्व का स्नेह भी होगा, लेकिन मन से व दिल से सदा नहीं होगा। कभी बाहर से कभी दिल से। लेकिन सेवा की विशेषता महारथी बना देती, गिनती में महारथी की लाइन में आता है। बाबा क्या बता रहे हैं हम बच्चों को,
है दोनों महारथी, लेकिन नंबर के आधार पर। तो आज बाप दादा महारथी व पुरुषार्थी दोनों के वायदे देख रहे थे। अभी अभी नजदीक में वायदे बहुत किए हैं। तो क्या देखा? वायदे से फायदा तो होता है, क्योंकि दृढ़ता का फल फुल अटेंशन रहता है। बार बार वादे की स्मृति समर्थी दिलाती है। तो कोई भी वादा कर लेते हैं तो बार बार फिर वो याद भी दिलाती और शक्ति भी मिलती। इस कारण थोड़ा बहुत परिवर्तन भी होता, लेकिन बीज दबा हुआ रहता। इसलिए जब ऐसा समय व समस्या आती है तो समस्या व कारण यानी पानी मिलने से दबा हुआ बीज फिर से पत्ते निकलना शुरू कर देता है। निकालना कहा ना, दबा हुआ बीज बस मिलना होगा, पड़ेगा। इसको पानी मिला तो फिर क्या होगा? निकलना शुरू हुआ। सदा के लिए समाप्त नहीं होता है। भाग थे जो भी हमारे अंदर कमी है, कमजोरी है, थोड़ी सी हम रख लेते हैं ना साइड पे, है ना, तो फिर धीरे 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 फिर वो अंकुरित होता रहता, फिर धीरे 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 फिर वो बड़ा रूप ले लेता, पता ही नहीं चलता है। बाग थे सदा के लिए समाप्त नहीं होता। बाप दादा देख रहे थे। जलाने की होली किन्होंने मनाई? जब बीज को जलाया जाता है तो जला हुआ बीज कभी भी फल नहीं देता है। वायदे तो सभी ने किए कि बीती को बीती कर जो अब तक हुआ, चाहे मन के प्रति चाहे औरों के प्रति, सर्व को समाप्त करने का परिवर्तन करेंगे। वे जो भी बातें होगी उसको क्या करना है? हमने परिवर्तन करना है। सभी ने अभी भी वायदे किए हैं। रूहान में सभी वायदे करते हैं ना, तो बाकी मेरे पास हर एक का क्या है? रजिस्टर भी है, फाइल भी है, रिकॉर्ड भी है ना। बाप दादा के पास है ना, बहुत अच्छे रूप से वायदे करते हैं। कोई गीत के रूप में, कोई कविता के रूप में, और कोई चित्रों के रूप में कि बाबा हम ये बन के दिखाएंगे, ऐसा बनना है, कोई गीत गा के, है ना। बाप दादा देख रहे थे जितना चाहते हैं ना उतना परिवर्तन क्यों नहीं होता। गीत तो गाते रहते बाबा कहते, लेकिन क्या करते हैं? कारण क्या है? क्योंकि क्यों नहीं सदा के लिए समाप्त हो जाता? तो क्या देखा? अपने प्रति व दूसरों के प्रति संकल्प करते हो कि ये कमजोरी फिर आने नहीं देंगे। वह दूसरों के प्रति सोचते हो कि जिस किसी आत्मा से हिसाब तक चुकतू होने के कारण संकल्प बोल व कर्म में संस्कार टकराते हैं, उनका परिवर्तन करेंगे। लेकिन समय पर फिर से क्यों रिपीट होता? उसका कारण सोचते हो कि आगे से इस आत्मा के इस संस्कार को जानते हुए स्वयं को सेफ रख, उस आत्मा को भी शुभ भावना शुभकामना देंगे। लेकिन जैसे दूसरों की कमजोरी देखते, सुनने में ग्रहण करने की आदत नेचुरल और बहुत काल की हो गई है ना, ये आदत नहीं रखेंगे, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन उसके स्थान पर क्या देखेंगे?
तो आगे थे क्या, उस आत्मा से ग्रहण करेंगे, वे बार बार अटेंशन में नहीं रखते, ये नहीं करना, ये तो याद रहता है ना। लेकिन ऐसी आत्मा के प्रति क्या करना है, क्या सोचना है, क्या देखना है, ये बातें नेचुरल अटेंशन में नहीं रहती। किसके प्रति? जैसे कोई स्थान खाली रहता है ना, तो क्या करते, फालतू की चीजों की इधर सेटिंग करते, उधर सेटिंग करते रहते है ना। उसको अच्छे रूप से अगर यूज नहीं करते तो खाली स्थान में कीचड़ा या मच्छर आदि स्वतः ही पैदा हो जाता है। इसलिए बाबा कहते मन को क्या करो, खाली ना रखो ना, क्योंकि वायुमंडल में मिट्टी धूल मच्छर आदि तो है ही, तो वह फिर से थोड़ा थोड़ा करके बढ़ ही जाता है। खाली स्थान पर भी देखेंगे ना तो जाले लग जाते हैं ना, कहते हैं खाली दिमाग स्थान का। हाँ तो वो भी तो है ना। खाली मन क्या नहीं करना है, शैतान नहीं बनाना ना, उसको क्या करना है, खाली रखो ही ना, खाली रखना ही नहीं ना, क्योंकि जगह भरी नहीं है ना। तो जब भी आत्मा के संपर्क में आते हो, पहले नेचुरल परिवर्तन किया हुआ श्रेष्ठ संकल्प व स्वरूप स्मृति में आना चाहिए। अगर आप किसी के प्रति बुरा सोच भी नहीं रहे तो अच्छा क्या करना है, फिर अच्छा भी नहीं सोच रहे है ना, तो कोई सामने आएगा तो हम क्या करेंगे, मन में कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा ना। बुरा नहीं सोचना है, जैसे कि अच्छा भी नहीं सोचना, तो उसके प्रति क्या करना है हमने, अच्छा सोचना है ना। जब भरा होगा तो फिर वो और कुछ नहीं करेगा ना फिर। इसलिए बाबा कहते हैं क्योंकि नॉलेजफुल तो हो ही जाते हो, किसी के गुण कर्तव्य संस्कार सेवा स्वभाव परिवर्तन के शुभ संस्कार व स्थान सदा भरपूर होगा तो अशुद्ध को स्वतः ही समाप्त कर देगा। पहले क्या करना है, खाली नहीं रखना, उसको क्या करना है, भर के रखना है ना। जैसे सुनाया था, कई बच्चे जब याद में बैठते हैं वे ब्राह्मण जीवन में चलते फिरते याद का अभ्यास करते हैं तो याद में शांति का अनुभव करते हैं, लेकिन खुशी का अनुभव नहीं करते। मन शांत है लेकिन वो खुशी नहीं है ना, लेकिन खुशी का अनुभव नहीं करते, सिर्फ शांति की अनुभूति कभी माथा भारी कर देती और कभी हल्का कैसे कर देगी। शांति आएगी तो क्या आएगी, फिर निंद्रा आएगी। ये अंदर कोई संकल्प नहीं चल रहा है ना, बिल्कुल शांति में बैठे हो तो क्या आएगी फिर, खुशी में मन आता है जैसे कि तो कुछ करने का, वैसे तो नहीं दिया। हाँ कोई आप संकल्प लोगे ना, कोई सामान लोगे तभी तो होगा ना। अगर आप चुपचाप बैठे रहोगे तो फिर क्या आएगी, भारी हो जाएंगे। तो चलो अखा बंद कर लो, अखा बंद की तो सुस्ती और कभी निंद्रा की तरफ ही चले जाते। शांति की स्थिति के साथ खुशी नहीं रहते। तो जहां खुशी नहीं वहां उमंग उत्साह नहीं, भागते वहां उमंग उत्साह नहीं होता और योग लगाते भी अपने से संतुष्ट नहीं होते, थके हुए रहते, सदा सोच की मूड में रहते, सोचते ही रहते। कहाँ खुशी क्यों नहीं आती, सोचते रहते। इसका भी कारण है क्योंकि सिर्फ ये सोचते हो कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा में बिंदु हूं। कौन सी आत्मा? श्रेष्ठ आत्मा हूं, महान आत्मा हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं, देवकुल की आत्मा हूं, ये नहीं सोचते। आत्मा हूं, बिंदु हूं, ज्योति स्वरूप हूं। बाप भी ऐसा ही है, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूं? मुझ आत्मा की विशेषता क्या है? जैसे मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूं,
मैं आदि रचना वाली आत्मा हूँ, मैं बाप के दिल तक नशीन होने वाली आत्मा हूँ। ये विशेषताएं जो खुशी दिलाती हैं वह नहीं सोचते। क्या नहीं करते? अपनी विशेषताओं पर ध्यान नहीं देते। जब बाहर ने हम बच्चों को सम्मान दिए है ना, तो बाहर के तो उस सम्मान में नहीं रहते हैं ना, फिर क्या होते? शांत में होते, खुशी नहीं आती। सिर्फ बिंदु हूँ, ज्योति हूँ, शांत स्वरूप हूँ, तो बिंदु बन के फुल स्टॉप लग जाए मन को ताकत हो जाती। तो नील में चले जाते हो, इसलिए माथा भारी हो जाता। ऐसे जब स्वयं के प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति परिवर्तन व दृढ़ संकल्प करते हो, तो स्वयं प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति शुभ श्रेष्ठ संकल्प व विशेषता का स्वरूप सदा इमर्ज रूप में रखो, तो परिवर्तन हो जाएगा। कौन? अपने प्रति और दूसरे अपन माना आप खुद भी परिवर्तन हो जाएंगे, भी। तो दूसरे भी हो जाएंगे। तो माँ ने परिवर्तन करने के लिए बताया ना, क्या बताया? संकल्प को इमर्ज रूप में रखो सबके प्रति। माना बुद्धि में भी रखो ना। खाली जैसे ये संकल्प आता है कि ये है ही ऐसा, बहुत गड़बड़ ये होगा ही ऐसा, ये करता ही ऐसे है, इसके बजाय ये सोचो। क्या सोचो? कि ये विशेषता परमाणु विशेष ऐसा है। तो बाहर कहते जैसे कमजोरी का ऐसा और वैसा आता है ना, वैसे श्रेष्ठता व विशेषता का ऐसा वैसा है, ये सामने लाओ। क्या सामने लाओ? जब हम ये दूसरों के प्रति सोच लेते हैं ये है ही ऐसा, इसने नहीं परिवर्तन होना, इसने तो रहना ही ऐसा, इसको तो ये ही है। लेकिन बाबा कहते उस समय क्या करो? विशेषता को देखो, स्मृति को, स्वरूप को, वृत्ति को, दृष्टि को परिवर्तन में लाओ। इस रूप से स्वयं को भी देखो और दूसरों को भी देखो कि जैसे मैं परिवर्तन हो गई हूं, तो दूसरे भी क्या हो जाएंगे? परिवर्तन हो जाएंगे ना। तो पहले हमारे अंदर भी तो पहले कमियां थी, कमजोरियां थी। इसको कहते हैं स्थान भर दिया, खाली नहीं छोड़ा। इस विधि से जलाने की होली मनाओ, अपने प्रति व दूसरों के प्रति। ऐसे कभी नहीं सोचो कि देखो हमने कहा था ना कि ये बदलने वाला नहीं है। लेकिन उस समय अपने से पूछो, क्या मैं बदला हूं? क्या पूछना है? फिर दूसरों के ऊपर तो हम फट से स्टैंप लगा देते हैं ना, लेकिन
तो वहां कहती स्मृति को स्वरूप में, वृत्ति को, दृष्टि को परिवर्तन में लाओ। क्या करो? इस रूप से स्वयं को भी देखो और दूसरों को भी देखो। इसको कहते हैं स्थान भर लिया, खाली नहीं छोड़ा। इस विधि से जलाने की होली मनाओ, अपने प्रति व दूसरों के प्रति। ऐसे कभी नहीं सोचो कि देखो हमने कहा था ना कि ये बदलने वाला नहीं है। लेकिन उस समय अपने से पूछो कि क्या मैं बदला हूं? स्वयं परिवर्तन ही औरों का परिवर्तन सामने लाएगा। पहले क्या करना है? हमने खुद को परिवर्तन करना है। हर एक ये सोचे कि पहले मैं बदलने का एग्जाम्पल बनूं। इसको कहते हैं होली जलाना। जलाने के बिना मनाना नहीं होता है, पहले जलाना ही होता है। क्योंकि जब जला दिया अर्थात स्वच्छ हो गए, श्रेष्ठ पवित्र बन गए, तो ऐसी आत्मा को स्वतः ही भाव के संग का रंग सदा लगा हुआ रहता है। सदा ही ऐसी आत्मा भाव से सर्व आत्माओं से मंगल मिलन अर्थात कल्याणकारी श्रेष्ठ शुभ मिलन मनाती ही रहती है। समझा? ऐसी होली मनानी है जहां उमंग उत्साह होता है ना। हर घड़ी उत्सव ही उत्सव है, तो खुशी से खूब मनाओ, खेलो, खाओ, मौज करो, लेकिन सदा होली मिलन मनाते रहो। क्या करो? भागते खाओ पियो घूमो फिरो कुछ भी करो, लेकिन क्या करो? होली बन के। अच्छा, सदा हर सेकंड बाप द्वारा वरदान की मुबारक लेने वाले, सदा हर ब्राह्मण आत्मा द्वारा शुभ भावना की मुबारक लेने वाले, सदा अति श्रेष्ठ पावन आत्माओं को, सदा संग के रंग में रंगी हुई आत्माओं को, सदा भाव से मिलन मनाने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा। फिर बाबा पर्सनल मुलाकात के समय वरदान के रूप में उच्चार हुए महावाक्य।
बाप पर्सनल मिले होंगे ना। सदा अपने को बाप की याद की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। कौन हूं मैं? श्रेष्ठ आत्मा। छत्र छाया ही सेफ्टी का साधन है। इस छत्र छाया से संकल्प में भी अगर पांव बाहर निकालते हो तो क्या होगा? जैसे सीता गई थी ना, लक्ष्मण रेखा पार की थी तो कौन ले गया? रावण उठाकर ले जाएगा, फिर वो दूसरा रावण नहीं आएगा। मतलब बुद्धि क्या हो जाएगी? भटक जाएगी ना। और शो की वाटिका में बिठा देगा कौन? मतलब दुख वाली बातें याद आएंगी तो रोना शुरू कर देंगे, तो फिर उदासी आ जाएगी, फिर घर का माहौल भी कैसा बन गया फिर। तो वहां तो जाना नहीं है ना। सदा बाप की छत्र छाया में रहने वाली बाप की स्नेही आत्मा हो, इसी अनुभव में रहो। किस अनुभव में? बाप की स्नेही आत्मा हूं, इसी अनुभव में रहो। जितना बाप मुझे प्यार करते हैं ना, और किसी को नहीं करते हैं। जितना मेरा ध्यान कर रखते हैं, केयर करते हैं, उतना किसी का भी नहीं करते हैं। तो वहां आ गए थे, छत्र छाया के अंदर रहो। इसी अनुभव से सदा शक्तिशाली बन आगे बढ़ते रहेंगे। सदा अपने को बाप दादा की नजरों में समाई हुई आत्मा अनुभव करते रहो। नैनों में समाई हुई आत्मा वह स्वरूप क्या होगा? आंखों में क्या होता है? पता ही नहीं होता। सारे भाव आते हैं आंखों में तो सारे ही आंदे हैं ना, विक्रो से वाले आंसू भी आ जाते, खुशी भी आ जाती, इशारा भी करना होता, कहाँ करते हैं? आंखों से ही करते हैं ना। सारा कुछ ही है। तो बाबा कहते वो नहीं देखना है। क्या देखना है? आंखों में बिंदी देखना है ना। अंदर आंखों में अगर बिंदी है, वो लाइट है, तो भी हम देख सकते हैं, नहीं तो नहीं देख सकते हैं। तो वहां गए थे, आंखों में क्या होता है? बिंदी होती है ना। देखने की सारी शक्ति बिंदी में ही है ना। किसमें? तो नैनों में समाई हुई अर्थात सदा बिंदी रूप में स्थित रहने वाली, ऐसा अनुभव होता है ना, इसको कहते हैं नूरे रतन। किसको? जो आंखों में समाया हुआ वो कौन है? इतने मेरी आंखों का तारा है ना। नूर भी कहते हैं, नूर भी कहते हैं, रोशनी भी कहते हैं ना। तब आ गए थे, इसको कहते हैं नूरे रतन। तो सदा अपने को इस स्मृति से आगे बढ़ाते रहो कि मैं बाप दादा का कौन सा बच्चा हूँ? नूरे रतन, और छत्र छाया के अंदर रहने वाला हूँ। सदा इसी नशे में रहो। कौन से नशे में? मैं नूरे रतन हूँ। कौन हूँ? आज हमने किस बात का अभ्यास करना है? कौन सा सम्मान लेना है? मैं ही नूरे रतन हूँ, और कोई नहीं है। कि मामा मुझे ही प्यार करते हैं और किसी को नहीं करते। नहीं, जब अपने आप को आगे बढ़ाना तभी कहेंगे ना। नहीं, बाबा कहते वो तो दूसरों की वो नहीं देखना है ना। कई बार बाबा किसी बच्चे को आगे बढ़ाते तो हमारे मन में कई संकल्प आ जाते, नहीं बाबा इसको ही चाहते, इसको प्यार करते, मुझे तो करते नहीं, मेरी तो कमी देखते रहते हैं ना। ऐसे नहीं। हाँ वही है ना। तब आ गए थे, इसी नशे में रहो। कौन से नशे में? नूरे रतन। हाँ, आ गए थे, ये स्मृति हमें आगे बढ़ाएगी ना। फिर वरदान दे रहे बाबा हम बच्चों को, अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा, अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्मा पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भाव कौन है? अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्मा पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। वृत्ति दृष्टि कृति। तब आ गए थे, जैसे कोई आकर्षण करने वाली चीज
आसपास वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती है ना, सभी का टेंशन जाता है ना। वैसे जब आपकी वृत्ति अलौकिक रूहानियत वाली होगी तो आपका प्रभाव अनेक आत्मा पर स्वतः ही पड़ेगा। अलौकिक वृत्ति अर्थात न्यारे और प्यारेपन की स्थिति स्वतः ही अनेक आत्माओं को आकर्षित करती है। ऐसी अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती है। कौन? मास्टर ज्ञान सूर्य, जिनकी वृत्ति कैसी होगी? अलौकिक होगी। भागयती ऐसी अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती है। स्लोगन, सदा सम्मान की सीट पर स्थित रहो। कौन सी सीट पर? सदा सम्मान की सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियां आपका आर्डर मानती रहेंगी। कौन है? सर्व शक्तियों को आर्डर में रखना है तो क्या करो? सम्मान में रहो। कौन सा सम्मान? मैं नूरे रतन हूँ। मैं कौन हूँ? बाप की छत्र छाया के नीचे रहने वाला हूँ। और कौन हूँ? मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो भागयती सर्व शक्तियां आपका आर्डर मानती रहेंगी। सूचना है, आज क्या है? संडे है ना। शाम को क्या करना है हमने? 6:30 से 7:30 बजे तक योग है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है ना आज। आज मास का तीसरा रविवार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष मास्टर मुक्ति दाता बन पुरानी देह और दुनिया के बंधनों से, पुराने संस्कार स्वभाव से मुक्त बन मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान देने की सेवा करें। कौन सा सेवा करें? मुक्ति और जीवन मुक्ति। कैसे? मास्टर मुक्ति दाता बन। क्या बनना है पहले? मास्टर मुक्ति दाता, पुरानी देह और दुनिया के बंधनों से, पुराने संस्कारों स्वभाव से मुक्त बन मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान देने की सेवा करें। पहले अपने को बाबा कहते क्या करना है? मुक्त करना है। फिर दूसरों को क्या करना है? मुक्त करना है। फिर उनको क्या देने हैं? वरदान देने हैं। तो आज बाबा ने बच्चों को बताया होली कैसे मनाएं तथा सदा काल का परिवर्तन कैसे हो। कई बच्चे सोच लेते हैं ना कि बाबा हम सोचते तो बड़ा कुछ है ना, लेकिन होता नहीं है। तो बाबा ने बता भी दिया क्यों नहीं होता है। क्या कारण है? रह जाती है। जैसे बीज है, बीज को जला देंगे तो दोबारा वो अंकुरित नहीं होगा। हम जलाते ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं? मारते रहते हैं ना, लेकिन क्या नहीं करते हैं? जलाते नहीं। और बाबा ने ये भी